करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जो ग्रेजुएशन किए हैं या डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री किए हैं, कौन-कौन लेंसकार्ट में जॉब कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि जैसे कि आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं तो आप लोग सेल्स में एक्सपीरियंस है तो स्टोर मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या सेल्स एसोसिएट के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री या बैचलर ऑप्टोमेट्री करे हुए हैं वो ऑप्टम की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जैसे ग्रेजुएशन में बीएससी करे हों या कोई भी आप कोर्स करे हों, कभी कभी होता है कि एक्सपीरियंस किसी किसी को कोई कोई ट्वेल्थ पास होता है और उसको एक्सपीरियंस होता है सेल्स में, तो वो भी जॉब कर सकता है। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि ग्रेजुएशन ही कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके तो आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। जो सेल्स के लिए है आप लोग का ग्रेजुएशन हो या इंटर पास हो और वो क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस हो सेल्स वाले डिपार्टमेंट में, तो आप लोग जॉब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और स्टोर मैनेजर के लिए तो एक्सपीरियंस फर्स्ट है, ठीक है। स्टोर मैनेजर के लिए सेल्स एसोसिएट के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए या फिर एक्सपीरियंस होएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप लोग को सैलरी अच्छी मिल जाएगी। और ये भाई का कमेंट आया हुआ था, इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था। इनका नाम है चमन कुमार पटेल। हाँ, तो मैं ये इनका क्वेश्चन था कि वो ग्रेजुएट हैं, बीएससी करे हुए हैं। मुझे जो सेल्स में फ्रेशर की सैलरी कितनी होती है। देखिए सैलरी फ्रेशर की डिपेंड करती है आप लोगों के एक्सपीरियंस और क्या बोलते हैं और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग। वैसे तो फ्रेशर की सैलरी अप्रॉक्स 17-17 हज़ार तक आप लोग को मिल जाती है, ठीक है। और फिर क्या है, सेल्स में कंपनी ऑन लिखता है सैलरी इनकी। हाँ, इनका एक क्वेश्चन था सैलरी इंक्रीज़ होती है, तो सैलरी इंक्रीज़ होती है। अभी मुझे इसके बारे में नहीं पता है, थोड़ा सा आइडिया नहीं है। वैसे इंक्रीज़ होती है, वो आपके थोड़ा सा परफॉर्मेंस को देख के ही आप लोगों की सैलरी इंक्रीज़ होएगी, ठीक है। वैकेंसी और इनका क्वेश्चन क्या था। हाँ, इसमें इनका एक क्वेश्चन था सेल्स में टारगेट होता है कि नहीं होता है। देखिए सेल्स डिपार्टमेंट में हैं, आप लोग कहीं पे भी काम करेंगे तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर रहता ही है, आप लोग देख जानते ही हैं। तो इतना ऐसा कोई टारगेट पर डे का आता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को वर्क करना होता है, तो ईज़िली हो जाता है, कोई इसमें इश्यू नहीं है, आराम से हो जाता है, ठीक है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि टारगेट फिक्स ही होता है कि आप लोग को इतना करना ही करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत तो रहता ही है, उसको आप लोगों को करना ही होता है, तो वो आप लोग ऑलरेडी आराम से कर लेंगे, उसकी आप टेंशन ना लीजिए, वो आप कर सकते हैं। फिर और क्या था इनका क्वेश्चन। हाँ, ये बोल रहे थे कि जैसे इनको इंग्लिश नहीं आती है तो वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं, तो इनका ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप इंग्लिश आती हिंदी आती, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम कैसा होता है। ट्रेनिंग के बाद ये पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कैसा होता है। देखिए जब आप लेंसकार्ट एकेडमी में जाते हैं तो पहले तो आपको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। जब इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तब वहाँ पे आप लोगों की क्लासेस होएंगी। जैसे सेल्स वालों के लिए भी ऑप्टोमेट्री की क्लासेस होती हैं और एक एक डिटेल की क्लासेस होती हैं। तो उसमें जो भी आप लोगों को सिखाया जाएगा उसका असेसमेंट होगा, तो उसमें आप लोग को पास करना होगा। अदरवाइज़ आप लोग पास नहीं होते हैं तो आप लोगों को एक मौका और दिया जाएगा और रीअसेसमेंट का, उसमें आप पास हो जाएंगे तो आप लोग आगे आ जाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। फिर उसके बाद फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग ओजीटी होती है, उसमें उसको आप लोगों को 4-5 हफ्ते भर की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर एग्ज़ाम होएगा। उसमें एरिया मैनेजर भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ज़्यादा कोई टफ़ नहीं होता है, सेल्स के लिए कोई ज़्यादा टफ़ नहीं होता है, ठीक है। और अपटंग के लिए भी कोई ऐसा इशू नहीं है, ज़्यादा कोई टफ़ नहीं होता है। तो आप लोग इसमें आप लोग के मेरे ख्याल से इनके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। जो आपका ट्रेनिंग अलग होता है, हाँ, सेल्स एसोसिएट की पोस्ट के लिए ट्रेनिंग अलग होती है। इंग्लिश वीक है, सैलरी कम, इसमें फ्रेशर सेल्स कितना होता है, ठीक है। तो इनके सारे क्वेश्चन मिल गए हैं, आज मैंने जवाब दे दिए हैं। और कोई भी आप लोगों के डाउट्स हों सेल्स से रिलेटेड या अभी
और एक लोगों का और मैसेज आया था कि वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या बोलते हैं, कल ही मैसेज आया था कि इतने रुपए लग रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद इनको सैलरी कितने 12-22 हज़ार रुपये देंगे। तो जैसे ऐसा आप लोग, बहुत सारे लोग आजकल फ्रॉड कर रहे हैं कि ट्रेनिंग के लिए कहते हैं कि हाँ इतने पैसे दीजिए, ट्रेनिंग करवाएंगे, ये करवाएंगे। तो इन सब के चक्कर में ना पड़िएगा, क्योंकि 1 लाख रुपए कुछ बता रहे थे। तो आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के अपने अपने दिमाग का यूज़ करके ये सब ऐसा करिएगा, क्योंकि आप लोग लॉस में जा सकते हैं, पता नहीं कौन कैसा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप लोग भी सेल्स डिपार्टमेंट में आना चाहते हो तो आप लोग को ग्रेजुएशन और बीएससी वगैरह करे हैं, कोई भी उसके स्ट्रीम से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ऑप्टम के लिए डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑप्टोमेट्री जो स्टूडेंट करे हुए वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी हायरिंग हो रही है ऑप्टम की पोस्ट के लिए। अभी ऑप्टम की पोस्ट के लिए हरियाणा में हायरिंग हो रही है, हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है और पंजाब में है। इन सब जगह पे हायरिंग हो रही है, तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मैसेज करिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को, जिसको भी नीड हो। आप लोग डिप्लोमा करे हुए हैं, बैचलर ऑप्टोमेट्री करे हुए हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को गाइड कर दूंगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं। बाय।